हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि संधारित्र को हम कैसे बनाते हैं। आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, आपको पता है संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों पर ही चार्ज स्थित होता है। तो उस चार्ज को कौन कौन ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, जिनके बदलने के कारण वो चार्ज, वो आवेश उस संधारित्र का बदलेगा। आज इस टॉपिक में बच्चों हम ये जानेंगे। देखेंगे आप बच्चों, हमारे पास एक संधारित्र है। इस संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती हैं। इस प्लेट पर धनात्मक आवेश होता है और इस प्लेट पर ऋणात्मक आवेश स्थित होता है। बच्चों, इसके बीच में कोई दूरी होगी, उस दूरी को हम क्या मानते हैं? डी मानते हैं। बच्चों, इन प्लेटों का कुछ ना कुछ अक्षेत्रफल होगा, उस अक्षेत्रफल को हम ए मान लेते हैं। और बच्चों, इस संधारित्र के अंदर कोई ना कोई माध्यम होगा, जैसे कि हमने आपको बताया था। उस माध्यम का परावैद्युतांक हमने क्या माना? एप्सिलॉन आर मान लेते हैं। तो बच्चों, ये तीन चीजें हैं, ये तीन राशियां हैं जो इस संधारित्र की धारिता को प्रभावित करेंगी। नंबर एक, इस संधारित्र की प्लेटों का अक्षेत्रफल। नंबर दो, प्लेटों के बीच की दूरी। नंबर तीन, परावैद्युतांक। जो भी माध्यम इसमें हम डालेंगे उस माध्यम का कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा। परावैद्युतांक बढ़ेगा तो चालक की धारिता भी बढ़ जाएगी। बच्चों, आप देखेंगे पहला जो कारक होता है प्लेटों का अक्षेत्रफल। बच्चों, प्लेटों का जो अक्षेत्रफल होता है, अक्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्लेट पर आवेश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। संधारित्र की धारिता प्लेटों के अक्षेत्रफल पर निर्भर करती है। सी प्रोपोर्शनल ए। सी प्रोपोर्शनल ए का मतलब क्या हुआ बच्चों? इस संधारित्र, इस कैपेसिटर की जो धारिता होगी, जैसे ही हम इन प्लेटों के अक्षेत्रफल को बच्चों बढ़ाएंगे। मान लीजिए अभी अक्षेत्रफल इतना है, मैंने अक्षेत्रफल को बढ़ा दिया। जैसे ही अक्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तो इस प्लेट पर आवेश की मात्रा भी बच्चों बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही अक्षेत्रफल प्लेट का बढ़ेगा तो आवेश की मात्रा बढ़ेगी, और आवेश को ही हमने क्या कहा? उस संधारित्र की हमने धारिता कहा है, तो धारिता भी बढ़ जाएगी। जब आवेश बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार सी प्रोपोर्शनल भी, अक्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता में वृद्धि हो जाएगी। तो अक्षेत्रफल भी, प्लेटों का अक्षेत्रफल भी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करेगा। दूसरा टॉपिक बच्चों आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी, जो डी आप बच्चों आप देख रहे हैं, दो प्लेटों के बीच की दूरी डी हमने ली है। ये प्लेटों के बीच की दूरी डी भी धारिता को प्रभावित करेगी। बच्चों आप देखेंगे, धारिता प्लेटों संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी प्रोपोर्शनल 1/b। बच्चों, यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी को हम जितना भी कम करेंगे तो उतनी ही धारिता, उस संधारित्र की धारिता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो धारिता भी घटती चली जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की मात्रा कम होती चली जाती है, जिससे आवेश का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाएगा। और जैसे ही प्लेटों को पास लेकर आएंगे तो दो आवेश पास आ रहे हैं, और पास आने पर विद्युत क्षेत्र की जो मात्रा है वो बढ़ती है, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो आवेश का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे धारिता का मान भी बढ़ता चला जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती बच्चों मैंने उल्टा होती है, दूरी कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ती चली जाएगी। बच्चों, तीसरा पॉइंट होता है प्लेटों के बीच माध्यम। बच्चों, प्लेटों के बीच माध्यम होता है, इस माध्यम की कुछ परावैद्युतांक होता है, एप्सिलॉन जिसे हम कहते हैं।
संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। सी प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन आर, जो संधारित्र की धारिता होती है बच्चों वो माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। माध्यम अलग अलग प्रकार के होते हैं बच्चों। कांच भी आपका माध्यम गंधक भी हो सकता है, कांच आपका बुरादा भी हो सकता है, मोम भी हो सकता है। तो माध्यम अलग अलग होंगे और प्रत्येक माध्यम का परावैद्युतांक भी अलग अलग होगा। ज्यादा परावैद्युतांक वाला माध्यम यदि आपने संधारित्र में डाल दिया तो उसकी धारिता को बढ़ाने का काम हो, परावैद्युतांक बढ़ाने का काम करेगा। तो जैसे आप ज्यादा परावैद्युतांक वाला माध्यम डालेंगे दोनों प्लेटों के बीच तो इसकी धारिता को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इसलिए क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ जाएगी, तो सी प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन आर हो जाता है। बच्चों तीन कंडीशन आप देखते हैं, ये तीन चीजें हैं जो किसी भी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने का काम करेंगी। नंबर एक, प्लेटों का अक्ष क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करेगा धारिता को। जो बीच की दूरी होगी वो कम, यदि आप कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, ज्यादा लेंगे धारिता घट जाएगी, तो ये भी प्रभावित करती है दूरी। और किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक भी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने का कार्य करता है। बच्चों तीन चीजें हैं, तीन राशियां हैं, तीन भौतिक कारण हैं जिस कारण संधारित्र की धारिता प्रभावित होती है, घटती है और बढ़ती है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर